नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र विश्वकर्मा। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आयुर्वेद के दो प्रयोजन होते हैं। पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके बीमारी को दूर करना या रोग को दूर करना। अब इसमें जो पहला पार्ट है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यह बहुत इम्पोर्टेंट है या महत्व रखता है कि कोई व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। तो इस पार्ट के अंतर्गत आयुर्वेद में कुछ पथ्य पालन बताए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो डेली बेसिस पर हम पालन करते हैं उसको कहा है दिनचर्या। दिनचर्या का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है आयुर्वेद में। और उसके अलावा है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या यानी कि सीजन्स, जैसे आयुर्वेद के अनुसार एक साल में 6 ऋतुएं होती है। उसमें हम अभी जानते हैं कि जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो अगर हम ऋतुचर्या का पालन करते हैं, यानी कि इस ऋतु में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब कहलाता है ऋतुचर्या। चलिए ऋतुचर्या में ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। अभी ग्रीष्म ऋतु चल भी रही है। ग्रीष्म ऋतु जो है यह आदान काल के अंतर्गत आती है। आदान काल यानी कि उत्तरायण के अंतर्गत। इस समय जो सूर्य होता है वो उत्तर दिशा में होता है, यानी कि उत्तरायण में। तो इस समय जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधे पृथ्वी पर आती है और इसलिए उष्णता बढ़ जाती है। और उष्णता बढ़ने से ये जो वायु है, वायु को भी उष्ण कर देती है। वायु यानी कि हवा। हवा क्या है कि एक योगवाही गुण होता है, जिसके साथ मिलती है वैसी हो जाती है। गर्मी में मिलेगी तो धूप के साथ लू बन जाती है। ठंडी में वह शीत गुण के साथ मिलकर शीत लहर बन जाती है। और ये जो सूर्य की उष्णता है और वायु की उष्णता, ये पूरे पृथ्वी के जलीय अंश का शोषण करते हैं। और इसमें हम मनुष्य भी आते हैं, और मनुष्य के जलीय अंश यानी कि कफ का शोषण होता है। ठीक है, ये तो हो गई ग्रीष्म ऋतु की बात कि इसमें क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में ऐसे हमारा जो भोजन है जिसमें लवण यानी कि नमकीन कम खाना चाहिए, कटु रस यानी कि जो मिर्ची तीखे पदार्थ कम खाना चाहिए, और अम्ल यानी कि खट्टे पदार्थ भी कम खाना चाहिए। मतलब नमकीन, खट्टा और तीखा ये कम खाना चाहिए। अच्छा, तो हमें अब क्या खाना चाहिए? तो उसमें मधुर यानी कि जो मीठी चीजें हम ज्यादा खा सकते हैं, चाहे वो मीठे फल हो या फिर कोई मिठाई हो, क्योंकि जो मीठा है वो हमारे शरीर में कफ को बढ़ाएगा या जलीय अंश को बढ़ाएगा। ठीक है, और क्या खा सकते हैं जो हमको पचने में हल्के हो? लघु आहार को जैसे हम समझे तो एक उदाहरण लेते हैं कि एक तरफ है उड़द की दाल, एक तरफ है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल पचने में लघु है, यानी कि हम उसका पचन जल्दी कर लेते हैं, और उड़द की दाल वो गुरु होती है, यानी कि उसका पचन धीरे से होता है। तो लघु आहार करें। उसके अलावा स्निग्ध यानी कि चिकनाई युक्त तेल या घी। अब तेल या घी मतलब कि तली भुनी चीजें नहीं खाना है, जिसमें चिकनाई ज्यादा हो, घी वाले। और जो चिकनाई वाले पदार्थ है ये भी हमको आधा पेट ही खाना है, भर पेट नहीं खाना है। ठीक है, इसके अलावा हमको तरल पदार्थ ज्यादा लेना है, तरल और शीतल पदार्थ, जिसमें जैसे कि पना है, शरबत है। तरल पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक से मेरा मतलब नहीं है। कोल्ड ड्रिंक में केमिकल्स होते हैं, वो नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे नींबू का शरबत हो गया या पना हो गया, जो हम आम का पना, ये ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में ठंडे पानी से नहाना बहुत लाभदायक है। पीने के लिए ठंडा पानी अगर हम लेते हैं तो फ्रिज का पानी नहीं लेना है। जो मिट्टी के मटके होते हैं, मिट्टी के मटके का ठंडा पानी ग्रीष्म ऋतु में लेने कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अब दिनचर्या की बात करें कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में क्या करना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि दिन में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, जंगल, उनकी छांव में सोना चाहिए।
या जो अंगूर के बगीचे हैं उनकी ठंडी छांव में सोना चाहिए, या घास फूस के जो मकान बने होते हैं उसमें पानी के ऐसे पर्दे लगाकर जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है, ऐसे स्थान पर शयन करना चाहिए। अब आज के युग में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ ठंडे स्थान पर निवास करें, ज़्यादा गर्मी में ना रहे, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो फिर शरीर में उष्णता बढ़ेगी और शरीर में जलीय अंश की कमी होगी, यानी कि डिहाइड्रेशन होगा। रात्रिचर्या में क्या कहा गया है ग्रीष्म ऋतु में कि ठंडा दूध पीना चाहिए, और दूध भी कैसे, भैंस का दूध, क्योंकि भैंस का दूध जो है कफ को बढ़ाता है, और भैंस का दूध चंद्रमा और तारों की शीतलता में ठंडा किया हुआ, यह ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के जो फल, अभी मौसमी फल आते हैं, जैसे फलों का राजा आम है, अंगूर है, तरबूज है, ये सभी मीठे भी होते हैं और इनमें पर्याप्त मात्रा में जलीय अंश होता है, इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही लाभदायक है। हम लोगों के बीच एक मिथक है कि गर्मी में छाछ या दही लेना चाहिए, क्योंकि छाछ और दही जो है ये उष्ण गुण वाले होते हैं, उष्ण वीर्य है, तो गर्मी में इनका प्रयोग शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो कोशिश करें कि आप गर्मी में या ग्रीष्म ऋतु में छाछ या दही का सेवन ना करें या कम करें। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में जो हम कपड़े पहनते हैं वो सफेद कपड़े होने चाहिए, पतले और हल्के कपड़े, जिसमें हमको ज्यादा गर्मी महसूस ना हो, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ग्रीष्म ऋतु में। एक और बात ग्रीष्म ऋतु में हम ध्यान रखें कि जैसे हम बाहर गर्मी कहीं धूप से आ रहे हैं तो घर में आते से ही बिल्कुल ठंडा पानी ना पिए, या बिल्कुल सीधी ठंडी हवा में ना जाए कूलर या एसी की, थोड़ी देर आराम करें, बॉडी को थोड़ा नॉर्मल हो जाने दे, उसके बाद ही पानी पिए या ठंडी हवा में जाए। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में एक और ध्यान देने लायक बात है कि प्रसन्न चित्त रहे, खुश रहे, क्योंकि अगर हम क्रोध करते हैं या शोक करते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो उससे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, पित्त दोष, और उससे क्या होगा कि शरीर में फिर से उष्णता बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि ग्रीष्म ऋतु में प्रसन्न चित्त रहे। ग्रीष्म ऋतु में एक और ध्यान देने योग्य बात है कि आप इसमें दिन में विश्राम कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में दिवाशयन करने को कहा गया है, यानी कि जो लोग दिन में सोना चाहते हैं वो दिन में सो सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम भी वर्ज्य बताया हुआ है, यानी कि ज्यादा व्यायाम भी ना करें ग्रीष्म ऋतु में, उससे भी शरीर में उष्णता बढ़ती है। किंतु जो स्थौल्य है या मोटापा है, जिनके शरीर में कफ की मात्रा अधिक है, वो व्यक्ति व्यायाम कर सकते हैं। आयुर्वेद के शास्त्रों में ग्रीष्म ऋतुचर्या में ऐसा कहा गया है कि आप ऐसे वातावरण में जाए रहे जहाँ पे मन प्रसन्न रहे, सुगंधित वातावरण हो, शीतल वातावरण हो, तो ऐसे में हम ग्रीष्मकालीन रोगों से बचे रह सकते हैं और ग्रीष्म ऋतु में भी स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो ग्रीष्म ऋतु में अगर शरीर जो वातावरण की उष्णता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो गर्मी से होने वाले बहुत से विकार, जैसे कि खुजलाहट होना या चकत्ते आना और जलन होना शरीर में, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसलिए आप मेरी बताई हुई और आयुर्वेद की दी हुई इस दिनचर्या को फॉलो करें, जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगी। ग्रीष्म ऋतु में सब्जियां क्या लें? मार्केट में जो लौकी है, कुमड़ा है जिसको कुष्मांड भी कहा है, पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, करेला है, इस तरह की जो भी सब्जियां आती है आप ये ले सकते हैं। गर्मी में सभी कुछ फायदेमंद है। अगर हम इस वीडियो का सार देखते हैं या ग्रीष्म ऋतुचर्या का सार देखते हैं तो इसमें मधुर रस से युक्त यानी कि मीठी चीजें आपको फायदा करेगी। ठंडे स्थान में रहना, ठंडी चीजों का सेवन करना ये फायदा करेगा, और मन को प्रसन्न रखना और ऐसे वातावरण में रहना जहाँ पे मन प्रसन्न रहे, यह सब ग्रीष्म ऋतुचर्या में आपको फायदा करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।